प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी की स्तुति करते हैं। आप सबको नमस्कार। आज के इस शाम में प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए, और प्रभु जी ने एक बार फिर अवसर दिया कि हम सब प्रभु की वाणी से अवगत हो सकें। आज की शाम हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और सीखेंगे। आज हम एक कहानी देखने जा रहे हैं, एक घटना। असल में कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक घटना का जिक्र प्रभु के पवित्र शास्त्र में है, उसका जिक्र हम सुनेंगे। बहुत से लोगों ने वो जिक्र पहले सुना हुआ है, वो घटना पहले सुनी हुई है, लेकिन आज एक बार दोबारा हम उसको फिर से सुनेंगे। और ये घटना यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय उसका 38 वचन से इस प्रकार लिखा है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो हाथ पांव बांधे हुए बाहर निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रियो, ये जो घटना घटी है यहाँ पर, एक घटना लाजर के साथ। लाजर एक ऐसा व्यक्ति था जो जब भी प्रभु जी अक्सर मरियम और मार्था और लाजर के घर में जाते थे तो लाजर नहीं मिलता था। वो कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं ना कहीं आया जाया रहता था। तो यहाँ पर होता क्या है कि अचानक लाजर की मृत्यु हो गई और प्रभु जी तक ये संदेश पहुंचा। प्रभु जी वहां पर आए, कब्र पर खड़े होकर के लाजर को पुकारा, हे लाजर निकल आ। तो इस घटना में हमने देखा कि लाजर कब्र से बाहर हाथ पांव उसके बंधे हुए थे और निकल आया। और लेकिन बीच में होता क्या है, यहाँ पर जो लाजर की बहन है वो थोड़ा सा शक करने लगी। वो कहने लगी, 4 दिन का मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है। तब प्रभु जी ने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो यहाँ पर बात है मुख्य, इस घटना से हम क्या सीखते हैं। जो हमने सुनी है ये घटना, इस घटना से हम सीखते हैं प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। इस घटना से हम सीखते हैं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह एक हैं, क्योंकि जीवन देना परमेश्वर के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जीवन दिया, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। बहुत से लोगों ने वहां पर परमेश्वर की महिमा की। और इस घटना से हम अपने लिए क्या सीखेंगे? हम इस घटना से ये सीखते हैं कि हमें प्रभु पर हर एक परिस्थिति में विश्वास करना चाहिए, चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कितनी कठिन हो, कितनी विपरीत हालात हो, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो उस घटना के द्वारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा जरूर होगी। तो क्या आप चाहते हैं वो जीवन प्राप्त करना जो जीवन हमेशा का जीवन है? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन देते हैं, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देते हैं। हमें कौन सा जीवन चाहिए? प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु ने ये बातें हम पर खोल दी हैं कि दुनिया में जो जीवन है एक दिन उसका अंत होगा, लेकिन जो जीवन प्रभु अनंत काल का देगा उसका जीवन कभी भी, उस जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। तो प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और जिन लोगों को प्रभु ने वो जीवन दान दिया है, हम उसके पिता परमेश्वर के आभारी हों और उसकी महिमा अपने जीवनों के द्वारा करने पाएं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। मारनाथा। जय मसीह की।